करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में किसके बारे में पढ़ना है? जो हमारा योग है, योग को कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि टीचिंग मेथड जो सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसी से संबंधित है। तो योग में क्या क्या है इसको देखेंगे एक बार। सभी के पास पीडीएफ है? सबके पास पीडीएफ है? इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट में है हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वहां देखेंगे अष्टांग योग परिचय, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत, योग शिक्षा के विभिन्न आयाम एवं अनुप्रयोग, अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी एवं सूक्ष्म शिक्षण, व्यक्तित्व विकास में योग शिक्षा का महत्व, योग शिक्षण एवं प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधियां, ये हम लोग मैटर पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले देखेंगे अष्टांग योग परिचय। पहले हम लोग कुछ बात करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं? पहले तो हैंड रेज करें। अब कितने लोग हैं जिन्होंने योग अभ्यास से अपना स्वास्थ्य में कुछ सुधार किया है? अब वो हैंड रेज। सब ध्यान से हैंड रेज करेंगे। हमने कहा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने योग पढ़ के योग की प्रैक्टिस करके अपने स्वास्थ्य में सुधार किया? कितने लोग हैं? चलो बहुत अच्छा। कितने लोग हैं जो योग पढ़ा रहे हैं, योग टीचिंग कर रहे हैं? योग टीचिंग कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, जो भी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ये अब तो किसी के एक केवल हैंड रेज हो रहा, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह, मतलब करवा नहीं रहे हैं। मेरी बात सबको समझ आई? हमने पूछा क्या है? हमने कहा कितने लोग क्लासेस ले रहे हैं? एक आया विश्वनाथ जी का। विश्वनाथ जी आप किसकी क्लास ले रहे हैं? स्कूल में पढ़ा रहे हैं या पर्सनल वो पढ़ा रहे हैं? स्कूल कॉलेज या पर्सनल? आपकी आवाज क्लियर नहीं है।
मैं मतलब स्कूल कॉलेज नहीं, ऐसा पर्सनल पढ़ा रहा हूँ। मतलब जो मेरे को समझ आ रहा है उनको मैं बता रहा हूँ, और घर में भी सभी लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलिए एक साथ ज्योत्सना जी का है, ठीक है। इसलिए कहा है ना कि जो लोग जब कोई भी प्रैक्टिस करते हैं ना तो उसे आप करवाएंगे भी, तभी आपको कुछ समझ में आए, क्योंकि जब तक आप खुद में करेंगे तब वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन चाहे आप 5 लोगों को सिखाएं, 10 लोगों को सिखाएं, 1 घंटे का टाइम जरूर देना चाहिए। अभी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसको अप्लाई करें दूसरों के साथ। चलिए, तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे अष्टांग योग का परिचय। इसके साथ साथ हमको एक बात समझनी है सबको, सभी से, कितने लोग हैं जिनको यहाँ पर सब ध्यान से हैंड रेस करते जाएंगे, जिनको योग की 3 डेफिनेशन पता है, एक योग दर्शन के अनुसार और 2 श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, वो हैंड रेस करे पहले। क्योंकि अभी तक आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं और पढ़ते आ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। कितने लोगों को योग की डेफिनेशन लर्न है? बोलेंगे शीतल जी? योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वेरी गुड। सेकंड बोलेंगे, आर इनिशियल लेटर आ रहा है, बोलेंगे रेणु जी? मैम महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो है योगस चित्त वृत्त निरोध। बोलेंगे? एक हैंड रेस किया है विश्वनाथ जी। जो श्रीमद् भगवत अनुसार समत्तम योग उच्यते, मतलब सभी को समान दृष्टि देखना, ये योग है। ठीक है। और ये महर्षि पतंजलि बताइए ये तो। बाकी जितने लोग हैं उन्हें लर्न नहीं है? बोलेंगे? जिन्होंने हैंड रेस किया है वो बोलते हैं। विनोद जी बोलेंगे? जो भगवत गीता के अनुसार, और जो कर्म कौशलम में कर्म में कुशलता आता है। ठीक है। और किसी का बोलिए। और किसी को लर्न है डेफिनेशन? बोलेंगे अमित? आत्मा शरीर का मिलन को करना है ना योगा करने से। आत्मा शरीर का नहीं, आत्मा परमात्मा का है। शरीर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शरीर तो यही जल जाएगा, ठीक। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। और बोलेंगे ये हैंड रेस क्या है? ए लेटर आ रहा है, इनिशियल लेटर। जित वृत्तियों को दूर करना ही योग कहलाता है। ये तुमको समझ ही नहीं है क्या? बोले फिर से बोलेंगे ना मैम, जो हमारी खामियां होती हैं उनको दूर करने को ही योग कहते हैं। नहीं, ये परिभाषा को परिभाषा के शब्दों में बोलेंगे। जित वृत्तियों, नहीं, हम सही नहीं बोल रहे हैं क्या? तभी आप बार बार पूछ रहे हैं। ना चित्त वृत्ति। चित्त मीन्स चित्त, चार में छोटी की मात्रा, आधा था पूरा था, ठीक। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मीन्स चित्त क्या है? एक स्टोरेज है, एक प्लेस है, वो स्थान है जहां पर वृत्ति मीन्स होता है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां, मीन्स शुभ और अशुभ विचार। निरोध मीन्स होता है रोकना। तो चित्त पर पड़ने वाले क्लिष्ट या अक्लिष्ट, शुभ और अशुभ विचारों के प्रभाव को रोक देना ही योग है, ठीक है। ये परिभाषा है। और सिंपल शब्दों में चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। तभी तो हम समझ नहीं पा रहे थे, हमने कहा ये परिभाषा तो पहली बार सुन रहे हैं। जब आपने दोबारा पूछा ना, हम समझ गए थे हमने कुछ गलत बोल दिया है अब तो। हमने सोचा शायद हमें सुनाई नहीं दिया, फिर हमने सोचा क्योंकि अभी ऐसा तो कोई डाउट है नहीं कि कुछ भी योग में कहीं पर भी हो सकता है कि ऑन द स्पॉट याद ना आए, लेकिन आप कुछ भी बोले तो ये नहीं हो सकता कि हमें वो पता ना हो। चलिए कोई बात नहीं। ये इसलिए पूछ रहा कि योग का अर्थ और योग की 2 से 3 डेफिनेशन सभी को लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर पता है, फिर योग की कोई विद्यार्थी आपने क्या ऐसा फिर क्या कर रहे थे पता ही नहीं चलेगा।
बोलेंगे जोस्ना जी? सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति का एक होना योग है। पुरुष और प्रकृति का अलग होना योग है, एक होना नहीं। पुरुष और प्रकृति का वियोग होना, पुरुष और प्रकृति का अपने स्वरूप में वापस आना योग है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति का एक होना तो हम ही हो गए। हम का मतलब समझे, जब हम शरीर और आत्मा को एक मान लेते, इसीलिए तो इस संसार में इतना दुख पा रहे हैं। तो पुरुष और प्रकृति एक नहीं होना है, उनको अलग होना है। ठीक है, वियोग होना है। मैम परमात्मा से जीवात्मा का मिलन को ये परमात्मा और आत्मा का, वहां शरीर और आत्मा नहीं था। ठीक है, पर आत्मा और परमात्मा का मिलन योग। ठीक है, क्या होता है ना, देखो शब्द जो होते हैं ना, योग और वियोग, संयोग और वियोग, भाव और अभाव, ठीक, वेदना और संवेदना बिल्कुल एक जैसे लगते हैं कि वेदना भी एक ही, संवेदना भी एक ही है, पर अर्थ बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सिंपैथी और इम्पैथी हो गया, ठीक, यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक, ऐसे शब्दों का नॉर्मल अर्थ देखेंगे सिमिलर दिखेगा, लेकिन फिर उनका जो प्रॉपर मीनिंग है वो अलग हो जाएगा। चलिए, तो हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब था, योग का अर्थ, योग की डेफिनेशंस में 2 से 3 डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। अब हम सभी देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अष्टांग योग परिचय। कितने लोगों को पता है अष्टांग योग जो है वो किस बुक का कॉन्सेप्ट है? पतंजलि। हमने, मेरा क्वेश्चन ध्यान से, हमने कहा है, पूछा योग दर्शन में। वेरी गुड। ठीक, देखो सब लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक, बी अवेयर, बी अलर्ट। और ऐसे नहीं पढ़ना, एक तो योग पढ़ रहे हैं, अब योग में भी अलर्ट नहीं हुए तो अब किस सब्जेक्ट में अलर्ट होंगे? ठीक है, योग में भी अलर्ट नहीं हुए तो अब कहाँ अलर्ट होंगे? क्योंकि योग ही अंतिम केवल है हम लोगों के पास अपने जीवन को सुधारने का, एकाग्रचित्त करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए यहाँ पर सब अलर्ट पोजीशन में बैठेंगे। हमने पूछा था किस बुक का कॉन्सेप्ट है, तो योग दर्शन। और हम पूछते किन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, तो महर्षि पतंजलि। जो योग दर्शन बुक है उसमें कितने सूत्र हैं टोटल? ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। 195 195 हाँ जी कितने मैम, 4 भागों में डिवाइड है। 4 पार्ट्स में डिवाइड है। वो कौन कौन से हैं? समाधि पाद, तुरंत नोट कर लीजिए, समाधि पाद 51 सूत्र हैं यहाँ पर। सेकेंड चैप्टर साधन पाद 55 सूत्र हैं। ठीक, थर्ड चैप्टर विभूति पाद 55 सूत्र है। फोर्थ चैप्टर कैवल्य पाद 34 सूत्र है। टोटल नंबर ऑफ वर्सेस सूत्र ये हमारे 195। ठीक, समाधि पाद 51, साधन पाद 55, विभूति पाद 55, कैवल्य पाद 34। सबने नोट डाउन कर लिया? ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप जाएंगे बस सीधा अंदर चले गए। किसी के घर जाएंगे तो मेन गेट है ना, उसको नॉक करेंगे जाकर। सीधा घर के अंदर चले जाएंगे तो पुलिस बुला के आपको अरेस्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि किस बुक का कॉन्सेप्ट है। कैवल्य पाद कितने हैं? क्या बोलेंगे ज्योत्सना जी? कैवल्य पाद कितने हैं? कैवल्य पाद कितने नहीं, कैवल्य पाद में सूत्र संख्या है 34। ठीक, हाँ वही है। नहीं वही नहीं है, गलत पूछा था क्वेश्चन। हाँ नहीं, अब कोई नहीं बोला जो गलत है बोलो गलत। कैवल्य पाद में कितने? मैम और एक बार बता दीजिए टोटल शब्द। देखो, मेरा डांटने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि यदि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अपना घर कैसे चलाते होंगे, अपने प्रोफेशन में क्या करेंगे? ठीक है, तो जो सही है उसको देखो, फिर से ध्यान से सुनेंगे। योग दर्शन बुक है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है, या महर्षि पतंजलि योग दर्शन बुक के राइटर है। योग दर्शन बुक में टोटल जो सूत्र हैं हमारे 195 हैं। 4 चैप्टर्स में 195 सूत्र को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है समाधि पाद, 51 सूत्र हैं। साधन पाद
55 सूत्र हैं। विभूति पाद 55 सूत्र हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर 55 सूत्र बताए गए, डिफाइन किए गए। फिर लास्ट चैप्टर है कैवल्य पाद, जिसमें 34 सूत्र। अब टोटल नंबर काउंट कर लीजिए, 195 है। ठीक है जी मैम, ये पीडीएफ में है, पढ़ाया भी था, लेकिन सबने पढ़ा नहीं तो क्या करें फिर। ठीक है बार बार बोलते फीस खराब नहीं करना, ठीक है, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, इसलिए फीस खराब नहीं करना। अब सेकंड है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है साधन पाद, वहां पर 29 नंबर का सूत्र है, जिसमें अष्टांग योग को डिफाइन किया। अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम समाधि पाद सेकेंड चैप्टर के 29 नंबर सूत्र में डिफाइन किए गए या बताए गए। अब जो आपका सिलेबस है उसी में अगर ये सब कुछ लिखा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, जहां आपके सिलेबस में नीचे लिखा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, सबसे पहले यम के सामने लिखेंगे, क्योंकि पता नहीं आप लोग दोबारा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। यम के सामने लिखेंगे कि ये सामाजिक होते हैं। नियम के सामने एरो लगाकर लिखेंगे ये व्यक्तिगत होते हैं, इंडिविजुअल। मैम और एक बार बोलिए। यम सामाजिक होते हैं। सामाजिक का मतलब सोसाइटी में हमें जो अप्लाई करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। नियम व्यक्तिगत होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। फिर आसन, अब ये हो गया एक पार्ट। अब इसके बाद एक साथ कनेक्ट करेंगे एक एरो को वन साइड, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, सभी में लाइन बनाइए और एक साथ मर्ज कर दीजिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये क्या है, ये हमारे बहिरंग साधन है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके, इन्हें बहिरंग साधन कहा जाता है। फिर धारणा ध्यान समाधि, इन्हें अंतरंग साधन कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये सारे आपके क्वेश्चन थे जिनको हमने सिंपल आपको ऐसे समझाया, जो बाहर से ही क्वेश्चन टप किए जाते हैं, बनते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसके। बोलेंगे अनुजी, कुछ कह रहे हैं? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। किसको रिपीट करने? मैम यही जो आपने पार्ट्स में, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यम नियम आसन एक पार्ट का, और जो सेकंड। यम सामाजिक हैं, नियम व्यक्तिगत हैं। इसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 को एक साथ कनेक्ट करेंगे, इन्हें बहिरंग साधन कहा जाता है। आपके क्वेश्चन पूछे जाते कि बहिरंग साधन कौन से हैं, तो ये बहिरंग साधन हो गए। ठीक, फिर धारणा ध्यान और समाधि, इन्हें अंतरंग साधन कहा जाता है। अब जो धारणा ध्यान समाधि है, इसी को राजयोग भी कहा जाता है। धारणा ध्यान समाधि, जिन्हें अंतरंग योग बोल रहे हैं, अंतरंग साधन बोल रहे हैं, इन्हीं को राजयोग भी कहा जाता है। जब भी सुनते हैं ना राजयोग मेडिटेशन हो रहा है, तो वहां किस पर बात की जाती है? धारणा ध्यान समाधि। अब किसी का भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, क्योंकि बेस कंप्लीट नहीं होगा, ऊपर हम कुछ भी कहानी सुनाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैम मेरा थोड़ा नेटवर्क चला गया तो मैं ये नहीं सुन पाई, ये यम नियम का जो। तो अब एक काम करना, अब ये बताया। रिकॉर्डिंग सुनना आप, क्योंकि नेटवर्क चला गया, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब इसकी मैम रिकॉर्डिंग। ये इसमें राजयोग में आता है ना, ध्यान धारणा समाधि। सही बोलेंगे, धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि, ये जी। राजयोग में आता नहीं है, इन्हें राजयोग कहा जाता है। अब राजयोग के अंदर पूछा जाए तो तीनों बोलेंगे, यह केवल इन तीनों को पूछा जाए कि धारणा ध्यान समाधि क्या है, तो पहला आंसर अंतरंग साधन है, दूसरा राजयोग भी इन्हें ही कहा जाता है। जी मैम। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखते हैं
इसी में आगे कि जो हमारे देखो जहां कहीं कुछ ऐसा लगे नेटवर्क या कुछ इश्यू था, वो सब रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना, और इस रिकॉर्डिंग को सुनना भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पता है, ध्यान से पढ़ोगे तो यूजफुल है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो यम जो है हमारा 29 नंबर में जो सूत्र है वो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। ये सूत्र है 29 नंबर, जहां पर साधन पाठ सेकेंड चैप्टर में ये 8 अंग डिफाइन किए गए। उसके बाद उसमें जो यम है उनको देखते हैं। यम के अंदर हमारे 5 अंग हैं। पहले समझ लें कि यम क्या है, सामाजिक है। सामाजिक का मतलब देखो, जब हम अपने शरीर से किसी से भी कनेक्ट हो, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, या न्यू बॉर्न बेबी हो, या कोई भी संबंध, बस हमसे कोई दूसरा जुड़ जाए, तो ये समाज का हिस्सा। और समाज की इकाई शुरू कहां से होती है, परिवार से। ठीक, तो जो भी, चाहे हम अपना परिवार हो हमारा, या हमारे अपने पेरेंट्स के साथ हम जुड़े थे, तो जब भी हमसे कोई दूसरा जुड़ेगा तो उसे बोलते हैं समाज का हिस्से में, या सामाजिक बोलेंगे, या समाज के हिस्से में कनेक्ट करेंगे। तो यम के 5 अंग कौन कौन से थे, यह हैं। यम के 5 अंग हैं हमारे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा अपना अपना याद ना हो तो तुरंत पेन इसीलिए यूज करते कि कॉपी पे लिख ले, पेन का मतलब है हाथ में लेने का। यम के जो 5 अंग हैं वो है अहिंसा, सत्य, ट्रुथ, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, 5th नंबर पे अपरिग्रह। ये 5 क्या हैं, सामाजिक हैं। ये 5 चीजें यदि हमारे जीवन में हैं, तभी हम समाज के रिश्तों को या समाज के लोगों के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे अहिंसा। अहिंसा क्या है, चोरी ना करना। तो जब आप अहिंसा चोरी करने का दूसरे सेंस में जाएगा, अभी प्रॉपर अहिंसा का मीन्स है हिंसा ना करना। तो हिंसा ना करने से तात्पर्य क्या है, आपको समाज में या घर में कौन आपके साथ रहना पसंद करेगा जब आप हिंसा नहीं करते। वो हिंसा चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, और चाहे कर्म की हो। क्योंकि हिंसा 3 तरीके से होती है, जितने भी यम है सब में 3 ही चीजें एक साथ हो। कई बार होता है, एक होता है हिंसा मीन्स खुद हम करते हैं, एक हम करवाते हैं। कई बार होता है ना, हम गलत काम करते नहीं पर दूसरों से करवाते हैं। तीसरा होता है हम न करते हैं न करवाते हैं, लेकिन जहां ये सब हो रहा होता है वहां एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार होता है ना कि हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो जहां आपने कुछ नहीं बोला वो भी एक्सेप्टेंस में ही चला जाएगा। तो मन वचन कर्म, चाहे मन से हिंसा करें। कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम आपको डाउन कर दें, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप हमसे बहुत रिच फैमिली से हैं या बहुत प्रोग्रेसिव मोड में है, तो हम आपको डाउन नहीं कर सकते, लेकिन मन में ऐसा सोच रहे हैं, तो ये भी हिंसा है। वचन का मीन्स गलत हम वचन बोल रहे हैं, ये भी हिंसा है। कर्म का मीन्स जो हम कर देते हैं। तो तीनों से ही हिंसा की जाती है। अब इनमें से जो भी आप करेंगे वो हिंसा में ही जाएगा। ठीक, तो जब भी आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति होगी, हिंसक विचार होंगे, चाहे वो मन वचन कर्म तीनों में से कहीं से भी हो, तो ना आपके घर के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और ना समाज में सम्मान। ठीक, सहजता में नहीं मिलेगा। शॉर्टकट तो आप कुछ भी करो, उसका तो कोई मैटर नहीं, सहजता में नहीं मिलेगा। और यदि हम हिंसा नहीं करते हैं तो इसका एक लाभ है। अब देखो हिंसा करने के क्या नुकसान है, ये पता चला। अहिंसा का लाभ क्या है, अहिंसा का लाभ ये है कि सभी लोग हमसे मित्रता करना चाहेंगे। ठीक, अहिंसा में हमसे कोई भी मित्रता नहीं करना चाहेगा, ये हानि है। और हिंसा में हमसे कोई भी मित्रता नहीं करना चाहेगा, और अहिंसा में सभी हमसे मित्रता करना चाहेंगे। पूछा जाता अहिंसा की सिद्धि क्या है, अहिंसा का लाभ क्या है, क्वेश्चन है प्रॉपर। अहिंसा का लाभ है कि सभी लोग, इवन मनुष्य ही नहीं, जीव और जंतु भी हमसे मित्रता करना चाहिए। आप देखना जो लोग बहुत प्रेम से जीवन जीते हैं, उनके पास जो पशु पक्षी हैं वो भी सहज में आना पसंद करते हैं।
और जो लोग बहुत क्रूअल टाइप का जिनका नेचर होता है, उनके पास पशु पक्षी भी नहीं आते हैं जल्दी से। फिर सेकंड है हमारा सत्य। आप कहीं भी तभी रुक सकते हैं, आपके घर में भी अच्छी बॉन्डिंग तभी होगी जब आप सच बोलते हैं। ठीक? झूठ बोलने से ना तो घर के रिश्ते चलते हैं और ना बाहर के रिश्ते। तो सत्य बोलने, तो सत्य नहीं बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलने से क्या होगा, हमारे रिश्ते घर परिवार समाज सब जगह टूटेंगे। और यदि हम सत्य बोलेंगे तो सत्य की सिद्धि या सत्य का लाभ क्या है कि हमारे बोलने में आशीर्वाद देने की क्षमता आ जाए। जो लोग आशीर्वाद किनके फलीभूत होते हैं, जो जीवन में सत्यता से परिपूर्ण आचरण करते हैं। आशीर्वाद उनके फलीभूत नहीं होते कि आप झूठ बोलते हैं, हम आपसे आशीर्वाद लेने चले गए और आपका आशीर्वाद हमें फलीभूत हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद का मतलब ये, जो लोग सत्य बोलते हैं उनकी जबान पर सरस्वती माता विराजमान होती है, तो वो जब कुछ बोलेंगे तो उनकी बात सही हो जाती है। फिर थर्ड आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मीन्स होता है नॉन स्टॉल, मीन्स चोरी ना करना। तो चोरी ना करने से तात्पर्य क्या है, मन से भी चोरी नहीं करेंगे, वचन से भी चोरी नहीं करेंगे और कर्म से भी चोरी नहीं करेंगे। मतलब सामने से होता है ना, कई बार लगता है इसका सामान हम उठा ले, तो कुछ लोग उठा ही लेते हैं, तो वो चुराना हो गया कर्म से। वचन से बोल देते कि हम इनका चुरा लेंगे सामान, ये वचन हो गया। मन से मन ही मन सोच रहे कि कर नहीं पा रहे, लेकिन अगर ऐसा होता तो वैसा कर लेते। तो मन वचन कर्म तीनों से यदि हम चोरी का भाव रखते हैं तो भी हमारा ना परिवार में रिश्ते बनेंगे और ना समाज में। ठीक है, तो हानि समझ में आ रही कि इनकी क्या है, यदि हम इनको नहीं ध्यान में रखेंगे। और यदि हम चोरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कहा जाता है योग की भाषा में कि इस पृथ्वी पर जहां कहीं जो भी ट्रेजर्स, खजाने गड़े हुए हैं, वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाते। आप देखना, जो ईमानदार लोग हैं उनके पास लोग आते हैं कि आप हमसे सहायता ले लीजिए, उनके लोग सहायता उनको करने आते हैं। और जो लोग होशियार चालाक बहुत होते हैं उनसे लोग दूर जाते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों से कॉन्सेप्ट, कुछ लंबे समय से कॉन्सेप्ट चलता है ना कि जो अच्छा करते हैं उन्हें दुख मिलता है और जो बुरा करते हैं उन्हें सुख मिलता है। ध्यान से समझ लेना, जो अच्छा करते हैं उन्हें सुख ही मिलता है और जो बुरा करते हैं शॉर्ट टर्म हो सकता है, परिणाम दुखद ही आते हैं। अब वो अलग है कि आप अच्छा किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हो, कि बस ऊपर से कर रहे हो, मन से कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अच्छा करने का मतलब है मन वचन कर्म तीनों से करना है, ये अच्छा करना है यहाँ पर। तो ये क्या है, चोरी ना करने की क्या हानियां हैं और चोरी ना करने पे लाभ क्या होंगे और चोरी करने पर क्या हानियां होंगी। तो ये क्या है, ये हमें सामाजिक रिश्तों में मजबूती देते हैं। यम के जो अंग हैं, अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्तेय का पालन करना, ये क्या है, समाज में, परिवार में हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अब एक अस्तेय के परिप्रेक्ष्य में एक लाइन जरूर आपसे बोलना चाहेंगे कि देखो, अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लो आपने अभी आप लोगों में से किसी ने कोई एक अच्छी बात बोली और वो बात हमें बहुत अच्छी लगी। हमने क्या किया, कोई हमने अपना लेक्चर शेयर किया, डिलीवर किया, वहां पर हमने आपकी वो लाइन एक्सप्लेन की और सामने वाले लोगों ने मेरी बहुत प्रशंसा की, एडमायर किया, सबने एक्सेप्ट किया कि मैम ने ये लाइन कितनी अच्छी बोली थी। पता है, ये चोरी करना ही होता है। इसको, लाइन को, जब भी किसी की बात को आप सीखें या किसी से कोई काम सीखें, उससे कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि आप उस बात को कहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम जरूर इंडिकेट करें। ठीक है, इसी को रिसर्च में कट कॉपी पेस्ट को हटा करके इस समय प्लेगरिज्म लाया गया है। लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों की मेहनत को कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि अब तो इसका लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का टाइम है, अपनी मेहनत है ही नहीं और सामने वाले व्यक्ति का नाम भी नहीं है, तो इससे आपने क्या गेन किया, कुछ गेन नहीं किया। तो यदि किसी को की चीजों को एक्सप्लेन करें, मेंशन करें, तो उसका नाम जरूर इंडिकेट करें। तो ये क्या है, अस्तेय है। फिर आते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मीन्स होता है योग की भाषा में ब्रह्मा में विचरण करना।
ब्रह्म में विचरण करने से तात्पर्य है कि हमेशा आत्म संतुष्टि के मार्ग पर चलना। सामान्य शब्दों में कह दे ब्रह्मचर्य कैसे कनेक्ट होगा? सामान्य शब्दों में ब्रह्मचर्य में चिंतन, चरित्र और व्यवहार 3 चीजें सम्मिलित होती हैं। श्रेष्ठ चिंतन हो, जिसका श्रेष्ठ चिंतन होगा तो उसका चरित्र भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जब आप श्रेष्ठ सोच रहे हैं, विचार श्रेष्ठ हैं, तो फिर आप का जो चरित्र है वो उसी के अनुसार डिजाइन होगा। ठीक है, फिर जैसा आपका चरित्र होगा वैसे ही आप बिहेव करेंगे। कोई बिहेव कैसे करता है? आप कितनी देर बनकर बिहेव करेंगे? बनकर आप नाटक बहुत देर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो आप होते हैं वही आप दिखाई देंगे। तो ब्रह्मचर्य का निर्माण कैसे होगा? श्रेष्ठ चिंतन हो, वो चिंतन आपके चरित्र का निर्माण करेगा और वो चरित्र ही आपके श्रेष्ठ व्यवहार को का निर्माण करेगा, या आप श्रेष्ठ व्यवहार लोगों के साथ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये हमारे, यदि आप अपने घर में किसे बुलाना चाहते हैं? जो लोग अच्छे हों। ठीक, अब अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, बाकी का हम सबकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा इतना माइंड नहीं है कि हम सबको डिफाइन करें। बस हम योग की बात कर रहे हैं, अपने जीवन को क्या सुधारना है, कैसे ठीक करना है, बस उस पर बात कर रहे हैं। तो यदि हम अपने जीवन को अच्छा कर रखना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को ही बुलाएंगे। ठीक है, एक चोर व्यक्ति भी ना अपने साथ जिसको रखना चाहता है उसे ईमानदारी रखना चाहता है। चोर व्यक्ति भी अपने साथ मित्रता किसकी करना चाहे, किसके साथ मित्रता रखेगा? ईमानदार व्यक्ति के साथ, कि दुनिया में ये चोरी करे लेकिन मेरे साथ ना करे। तो ये क्या है कि ब्रह्मचर्य मीन्स होता है कि श्रेष्ठ चिंतन, चरित्र, व्यवहार मीन्स यदि ऐसा हमारा जीवन होगा तो हमारे घर के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और समाज में भी करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं यस नो में, लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग आपको डिनाई कर दें। इसके बाद आते हैं ब्रह्मचर्य के बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स होता है जो हम लोग एक्सेस कलेक्शन करना शुरू करते हैं। अपरिग्रह मीन्स होता है संचित करना। परिग्रह मीन्स संचित करना, अपरिग्रह मीन्स असंचित करना। तो अपरिग्रह का मीन्स हुआ कि हम जरूरत से अधिक किसी भी सामान और विचार को कलेक्ट ना करें। कलेक्शन ऑफ, जो हमारा एक्सेस थिंग्स का जो कलेक्शन है वो ना करें। तो बाहर से क्या है? सामान की बात की जाती है और अंदर से विचारों की बात की जाती है। आप देखेंगे जिनके घर में बहुत सामान है उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। सामान हो लेकिन व्यवस्थित हो। ऐसा ना हो कि आपने इतना सामान रख रखा है कि बिल्कुल वो ऐसा लगे कि, एक हिंदी में वर्ड बोला जाता है यूपी में, कबाड़ खाना। कबाड़ खाना कि सामान तो सब है पर जरूरत पड़े तो कुछ नहीं मिलेगा। है तो ये क्या है? अव्यवस्था है। तो जब आप सामान उतना ही रखें जिसका आप सदुपयोग करते हो तो ठीक है। तो ये क्या? अपरिग्रह मीन्स होता है जितना आवश्यकता है आपकी उतना सामान रखें। और उसको दूसरे सेंस में बोलते हैं कि जो हमारे विचार हैं, लोग इस समय मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों इतने बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने अपने विचारों में न जाने क्या क्या रख रखा है। तो विचार भी हम उतने ही रखें जितने की हमें आवश्यकता है। आपका जीवन आपके विचारों से चलेगा, पूरी दुनिया के विचार क्यों रखें? पूरी दुनिया की चिंता क्यों कर रहे हैं? अपनी चिंता करने की वो कम है क्या? एक अपनी चिंता कर ले और एक अपने परिवार की, इतने पर्याप्त है। ठीक है, इससे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, सब कर लेंगे अपना। अभी हम क्या करते हैं? अपना तो ध्यान नहीं रख पाते, बस पूरी दुनिया का सुधार करने निकल पड़ते हैं। तो किसी का सुधार ना करें, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। ठीक, ये आचार्य श्री राम शर्मा जी का कथन है। और ये एक बहुत बड़े एक साइंटिस्ट समाधि में स्थित महापुरुष की बात कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अपने पर बी कॉन्सेंट्रेट ऑन इनसाइड। तो ये क्या है? ये था अपरिग्रह। मीन्स ना तो सामान का अधिक संचय करना है, कलेक्शन करना है, और ना विचारों का। जितनी हमें आवश्यकता है उतना करें। तो यदि हम इन पांचों चीजों का यम के अंदर जो कंटेंट है हमारे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पांचों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन
ऐसा होगा कि घर के लोग भी हमें एक्सेप्ट करेंगे और बाहर के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये हमने क्या बोला था, यम क्या है, सामाजिक है, सोसाइटी मेंटेन करना है। तो सोसाइटी मेंटेन करना है या सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या, सोशल एडजस्टमेंट में आते हैं यम। तो सोशल एडजस्टमेंट कहाँ से शुरू होता है, हमारे घर से शुरू होता है। दूसरी चीज, जब हम अपरिग्रह का पालन करते हैं, जरूरत से अधिक सामान का संचय नहीं करते हैं, विचारों का नहीं करते हैं, तो योग की भाषा में एक सिद्धि है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्रूटफुल जो हमारा एक रिजल्ट है वो क्या होगा, तो अपरिग्रह की सिद्धि का परिणाम है कि हमें अपना भूत और भविष्य दिखाई देना शुरू हो जाए। कि भूत का मीन्स पास्ट और भविष्य का मीन्स फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या हमारे लिए ठीक रहेगा और क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। जिनका दिमाग शांत होता है उन्हीं के माइंड में दूरदृष्टि आती है। अशांत दिमाग वालों का, जिनका माइंड कहेंगे हसल एंड बसल कंडीशन में, हॉस्पॉच कंडीशन में है, उन्हें कोई दूरदृष्टि नहीं। दूरदृष्टि किसके पास होती है, जितना माइंड शांत है, विचार कम है, उनके पास दूरदृष्टि होती है। और जिनके पास विचार बहुत अधिक है, पूरे टाइम विचार आ रहे हैं, ना तो ऐसे लोगों को अच्छी नींद आती है और ना ऐसे लोगों के अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। तो ये 5 जो अंग हैं किसके थे, यम के थे। और ये सामाजिक क्यों है, इसको एक बार रिकॉर्डिंग सुनना हो तो सुन लेना, नहीं तो केवल अपना देख लेना। बोलेंगे ममता जी, आपने हैंड रेज किया था। मैम, अपरिग्रह का मतलब लोभ वर्जन करना। अपरिग्रह का मतलब है केवल सीमित विचार और वस्तुओं को अपने पास रखना। जितनी आवश्यकता हो उतने सामान और उतने विचार अपने पास रखेंगे। विचार दिमाग में रखेंगे। मेरा मतलब है शॉर्टकट मतलब है क्या इसमें, ऐसे लिखने से हो लोभ वर्जन करना अपरिग्रह का मतलब होता है क्या, ऐसे लिखना है हमको। फिर से बोलो मुझे, मेरी हमको आपकी बात तो बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, एक बार फिर बोलो। अपरिग्रह का मतलब लोभ वर्जन करना है। हमको अभी भी आपकी बात नहीं, अर्जन करना तक समझ में। मैम ये बोल रहे हैं कि अपरिग्रह का मतलब लोभ वर्जन करना है क्या? नहीं, ठीक। फिर से एक बार आराम से पहले ध्यान से सुन लो। परिग्रह मीन्स होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। अच्छी बात है, आपने पूछ लिया, कम से कम क्लियर नहीं हुआ। देखो, परिग्रह मीन्स होता है सामान को इकट्ठा करना। ठीक, पहले तो अर्थ सही समझ लेंगे तो उसको शब्दों में कन्वर्ट कर पाएंगे। परिग्रह का मीन्स होता है सामान को इकट्ठा करना, जरूरत से अधिक, और मन में विचारों को इकट्ठा करना। ये हुआ परिग्रह। बात किसकी कर रहे हैं, अपरिग्रह की कर रहे हैं। आ लगाए, अपरिग्रह मीन्स अपोजिट। अपरिग्रह मीन्स हुआ कि दिमाग में केवल वही विचार रखें जिनका सदुपयोग करेंगे। ठीक, घर में वही वस्तुएं रखें जिनका हम सदुपयोग करेंगे। ठीक है, तो अपरिग्रह का मीन्स हुआ सामान्य, या ये कहते सीमित साधन रखना। ठीक, अर्थ बिल्कुल सीधा सीधा लेंगे, नहीं तो फिर वहां कंफ्यूज, अपने शब्दों में नहीं रखेंगे। इसमें यहाँ लोभ और मोह ये वाली वृत्तियां नहीं आएंगी। ठीक है, फिर वो बहुत डीप में दूसरे कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपरिग्रह का मीन्स है बस सीधा सीधा लेंगे, एक सामान और एक विचार से, बस इतना लेंगे। तो अपरिग्रह का अर्थ क्या हो, सीमित विचार रखना और सीमित सामान रखना। इसको फायदा क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा कि हमें अपना पास्ट दिखाई देगा वर्तमान में, कि आज जो समस्या है, ऐसा कौन सा कर्म हमने पास्ट में किया है जिसके कारण आज हमारे पास ये समस्या है। ठीक है, या आज हमारे पास जो सुख साधन है, तो ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण ये सुख साधन है। क्योंकि जब आपके दिमाग में विचार कम होंगे तो दूरदृष्टि पैदा होती है, और दूरदृष्टि जब पैदा होती है तो हम सही सही देख पाते हैं। कई बार होता है ना, आज हमारे जीवन में बहुत दुख है तो लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं भगवान ने हमें दुख क्यों दिया है। ध्यान रहे, जो भी आपके पास है वो आपके कर्मों का परिणाम है। ठीक,
चाहे हम हो और चाहे दुनिया में कोई भी हो। अच्छा समय है तो ये हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, और बुरा समय है तो बुरे कर्मों का परिणाम। जिसको अपने जीवन में जो भी घटना घट रही है, यदि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में लेनी आती है तो समझ लेना जीवन सुधर जाएगा। और जिसको अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के हाथ में देनी आती है, उसका जीवन सुधरने के कोई चांस नहीं। और इस जीवन में आप जो कुछ भी हैं, ये आपके अपने कर्मों और आपकी अपनी सोच का, विचारों का परिणाम। ठीक है, तो ये क्या है कि इसलिए ये जो 5 अंग हैं, ये बता रहे हैं कि अहिंसा का पालन करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, रिश्ते कैसे होंगे। सत्य का पालन करेंगे तो रिश्ते कैसे होंगे। चोरी नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ते कैसे होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे मीन्स चिंतन चरित्र व्यवहार को अच्छा रखेंगे तो रिश्ते कैसे होंगे। और अपरिग्रह मीन्स सीमित साधन रखेंगे, सीमित विचार रखेंगे, जो जरूरी है, सदुपयोग करने लायक है, तो हमारा जीवन कैसा है। इस समय रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? आप देखो, ये 5 चीजें अगर कहीं होंगी तो कोई लगता है रिश्ता बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। इसमें से एक चीज भी अगर आपके पास है तो भी रिश्ता चल जाए। ठीक है, एक चीज भी, चाहे वो अहिंसा हो, सत्य हो, चोरी ना करना हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह, एक गुण भी यदि आपके पास है तो आपका रिश्ता घर से लेकर समाज के सभी के साथ चल जाए। तो इसलिए यम को समाज से जोड़ा गया है कि यम सामाजिक है। तो इसको आराम से हम पढ़ेंगे, कल नियम को देखते हैं। आज की क्लास पूर्ण विराम लेते हैं, सभी बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now let me touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। प्रणाम।